मणिपुर हम शर्मिंदा है। वाकई में मणिपुर में जिस तरह की घटना सामने आती है उसके बाद न सिर्फ मणिपुर बल्कि पूरा देश शर्मिंदा है। लेकिन कार्रवाई की बात करें तो लगातार एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है। 5 गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 4 की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी और अब एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यानी कि कुल अब तक जो गिरफ्तारियां हो गई हैं वो 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मणिपुर घटना पर एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले जो गिरफ्तार 4 आरोपी थे उनको 11 दिन के पुलिस रिमांड में भी भेजा गया है और अब ये 5वां आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मणिपुर में जिस तरह से पूरा अमानवीय कृत्य सामने आता है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है, 2 महिलाओं के साथ अमानवीय घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद एक्शन मोड में सरकार है, एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है और यही एक बड़ी वजह है कि उन 2 युवतियों की अस्मत के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया उन पर एक्शन लिया जा रहा है। जी हाँ, तो मणिपुर में 2 महिलाओं से बर्बरता के बाद देश सन्न है। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम है। सियासी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मणिपुर में असल में हुआ क्या है, हो क्या रहा है, वहां के हालात क्या हैं, ये जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम ने मणिपुर के अलग अलग इलाकों से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। हमारे रिपोर्टर्स राहत कैंप में गए, पीड़ितों से मुलाकात की, उनकी आपबीती जानी। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आसमान से बरसता ये पानी नहीं बल्कि कुदरत के आंसू हैं। मणिपुर में मां बहन बेटियों के साथ हैवानियत ने मानो कुदरत को भी रुला दिया। सड़क पर निकला ये जन सैलाब उसी बर्बरता के खिलाफ ऐलान जंग है। देश की राजधानी दिल्ली से 2500 किलोमीटर दूर मणिपुर रो रहा है। हर शख्स की आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा है। तभी तो हजारों लोग हिंसा की चिंगारी को बुझाने के लिए अब सड़कों पर उतर चुके हैं। मांग महिला सम्मान की है तो नार्को टेररिज्म के खिलाफ भी आक्रोश जमकर है। जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा गया कैसे 2 महिलाओं के साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया, इसी को देखते हुए आज तमाम महिलाएं जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रही हैं और तस्वीरों में आप देखेंगे सैकड़ों महिलाएं यहां पर इकट्ठी हुई हैं और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रही हैं। महिलाओं के हाथ में पोस्टर्स हैं और वो अपना विरोध यहां पर जता रही। मैतई और कुकी की लड़ाई से जल रहे मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के बाद से पूरा देश सन्न रह गया। सियासत हो रही है, विरोध है, गुस्सा है, लेकिन पूर्वोत्तर में असल में क्या कुछ हो रहा है, वहां हालात कैसे हैं, यह जानने के लिए हमारी टीमों ने मणिपुर में ग्राउंड रिपोर्टिंग की। शिविर, सड़क, शहर से लेकर गांवों तक का हाल जाना। हर रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और एक एक तस्वीर बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि इस मामले में ताजा अपडेट क्या है। 2 दिनों के अंदर मणिपुर कांड में 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिनके बाद जज ने उन्हें 11 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। मणिपुर की घटना के खिलाफ अब मणिपुर और दिल्ली समेत कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। संसद में भी मणिपुर पर चर्चा को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दिल्ली में हो रही सियासत से दूर आपको मणिपुर की राजधानी इम्फाल का हाल दिखाते हैं। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी एक रिलीफ कैंप में पहुंचे। महिलाओं और बच्चों ने जो बताया वो डराने वाला था कि कैसे उन पर अचानक भीड़ ने हमला कर दिया था। अभी जो मैतई समुदाय है उनका एक रिलीफ कैंप यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो तमाम लोग हैं इस कैंप के अंदर वो इकट्ठा होकर अपने सभी जो काम है उन्हें यहाँ पर कर रहे हैं। क्या हुआ था जिस दिन ये पूरी घटना हुई, आप लोगों को यहाँ पर लाया गया? जैसे कि उस दिन मई 3 तारीख के शाम को अचानक कोकी उग्रवादी और कौन कौन है बहुत आदमी सारे करीब 2000 के ऊपर में होते होंगे, वे आवाज देते हुए हमको हमला किया। तब हम लोग डर के वजह भागा। ये महिलाओं के रहने की जो है वो जगह है, यहाँ पर तमाम महिलाओं को रखा गया है और बच्चे भी हैं। जो मर्द हैं वो अभी बाहर खाने की जो तैयारी है वो यहाँ पर कर रहे हैं। बिगड़े हालातों के बाद ही अब लोग शिविरों में रहने को मजबूर हैं। हमने कुछ और लोगों से बातचीत की और मणिपुर की सच्चाई सामने लाने की कोशिशें की। ऐसा नहीं है कि मणिपुर में हर तरफ अराजकता ही अराजकता है, बल्कि धीरे धीरे हालात सामान्य होते जा रहे हैं। इम्फाल जिले में जहां पहले 1500 रिलीफ कैंप थे, अब वहां सिर्फ 36 ही बचे हैं, क्योंकि लोग अपने घर भी जा रहे हैं।
हमारी टीम ऐसे ही एक महिला रिलीफ कैंप में पहुंची। इस कैंप में कई गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु थे। इस रिलीफ सेंटर में वो महिलाएं आकर के रहती हैं जो कि गर्भवती हैं। स्थिति निचले इलाकों में थोड़ी खराब हुई तो ऊपरी हिस्से में यानी कि राजधानी इम्फाल में आकर के ये महिलाएं रहने लगी। इस रिलीफ कैंप में एक पूरी प्रक्रिया तैयार की गई है कि कब आपको उठना है, कब आपको ब्रेकफास्ट करना है, कब आपको लंच करना है, और इसके लिए एक पूरा जो डेटा है वो तैयार किया गया है। आपको ये दिखाते हैं कि देखिए सुबह 5 बजे आपको उठना होगा, वेकअप है, और 6 से 6:50 तक आपको फिजिकल एक्सरसाइज योगा करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं रहती हैं वो गर्भवती हैं और कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो बच्चों को जन्म दे चुकी हैं, लेकिन उनके भी योगा और एक्सरसाइज बेहद जरूरी है। उसके बाद 7 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक ब्रेकफास्ट का टाइम होता है और इस तरीके से ये जो पूरा रूटीन है वो फॉलो किया जाता है, जिसमें मेडिकल चेकअप भी शामिल है, लंच भी शामिल है। रिपब्लिक के कैमरे पर संवाददाता मीनाक्षी रजत ने कई लोगों से अब बातचीत की और इन लोगों ने उन्हें अपनी आप बीती बताई। हालात यह है कि कई दिनों से स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। ऐसे में शिविरों में ही छोटे छोटे बच्चे रहने को मजबूर हैं, जिन्हें वॉलंटियर और कैंप में रहने वाले बड़े बच्चे पढ़ाने लगे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे इस कैंप में पढ़ रहे हैं और ये जो मणिपुरी भाषा में कह रहे हैं वो कह रहे हैं हमारी माता महान है, हमारी माता महान है और हमारी मातृभूमि महान है। क्या क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पर? पढ़ाया जाता है अल्फाबेट्स और फिर हिंदी, जैसे कि 1 2 3 4, फिर उनके बाद जैसे कि ड्राइंग्स, और फिर उसका एंटरटेनमेंट होता है डांस और म्यूजिक के जरिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कराते हैं यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं जो कि बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से आपको अल्फाबेट सीखना है, नंबर सीखना है। राजधानी इम्फाल में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सामुदायिक हिंसा को लेकर लोगों में गुस्सा दिखा। इसे भड़काने का काम किया महिलाओं के खिलाफ हुई एक जाति ने, जिसके बाद से लोग अब आक्रोशित हो उठे हैं। मणिपुर के जघन्य कांड के खिलाफ जहां देश भर में गुस्सा है, तो जलते मणिपुर में लोग भी सड़कों पर उतर चुके हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर ईस्ट मणिपुर के लुआंग संगबम स्टेडियम के पास प्रोटेस्ट किया, जिसमें ड्रग्स और महिला सम्मान एक बड़ा मुद्दा था। हमारे सहयोगी जतिन की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देश भर की तमाम बड़ी खबरें जानते हैं 2 मिनट में भारत के जरिए।